प्रिय दर्शकों, हमारे हिंदी चैनल मेक लर्निंग इजी विद स्नेहा के साथ आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक शब्द के लिए अनेक शब्द बताने जा रही हूँ। इसके पहले भी मैं ये चैप्टर बता चुकी हूँ, लेकिन मैं आज फिर आपको एक शब्द के लिए अनेक शब्द बताने जा रही हूँ। तो देखिए, विधि है। विधि मीन्स क्या होता है? विधि के बहुत से अर्थ होते हैं। विधि मीन्स भाग्य भी होता है। क्या कहते हैं कि भाग्य था, हमारा भाग्य, विधि ने ऐसा लिख दिया, हमारा भाग्य ही ऐसा था। विधाता, ईश्वर के लिए भी कहा जाता है विधि। और एक तरीका भी होता है जो विधि का होता है। उसके बाद में ब्रह्मा, यानी मतलब ब्रह्मा को भी विधि कहा जाता है। और भी विधि होता है। विधि का मतलब होता है, जैसे विधाएं होती हैं तो वो भी विधि से ही बनी हुई हैं। मंगल, अब मंगल का मतलब होता है कल्याण या शुभ। उसके बाद में सौर मंडल में एक ग्रह का नाम भी मंगल है और अग्नि का भी नाम मंगल है। युक्ति, युक्ति माने होता है योग या सूझबूझ, यानी उन्होंने बहुत युक्ति पूर्वक ऐसा कार्य कर दिया, ये कहा जाता है। उसके बाद में तर्क, ये युक्ति से उन्होंने अपने युक्ति पूर्वक तर्कों से उसको जीत लिया। अब नीति, नीति मीन्स क्या होता है? ये भी एक युक्ति का ही रूप है, यानी इसका मतलब युक्ति मीन्स नीति भी आ जाएगा। उसके पश्चात फिर चातुर्य। चातुर्य क्या होता है कि चातुर्य मीन्स होता है चतुरता। चातुर्य मीन्स चतुरता होता है, चातुर्य। तो ये भी युक्ति से ही संबंधित है। उसके पश्चात विभूति है। तो विभूति मीन्स मूर्ति भी होता है, विभूति मीन्स शक्ति भी होता है, विभूति मीन्स महत्ता भी होता है, किसी भी चीज का महत्व। ये भी आपका विधि से ही, विभूति से ही मालूम हो जाएगा। इसके पश्चात सृष्टि, सृष्टि भी आपका विभूति से ही होगी। और प्रचुरता, यानी किसी भी चीज की अधिकता होना। शिखा, शिखा मीन्स चोटी होता है। शिखा मीन्स ज्योति भी होता है। शिखा मीन्स आग की लपटें भी होता है। और नोक मीन्स भी शिखा होता है, शिखा को नोक भी कहते हैं। इसके पश्चात श्रुति, श्रुति मीन्स क्या होता है? सुनने की क्रिया, जो हम सुनते हैं उसको भी श्रुति कहते हैं। वेद को भी हम श्रुति कहते हैं और किंवदंती को भी श्रुति कहते हैं। जैसे कहते हैं कि किंवदंतियां हैं, ऐसा सुना गया है, ऐसा श्रुति में है, तो वेद भी हो जाएगा, किंवदंती भी हो जाएगा, कथन भी हो जाएगा। इसके पश्चात साल, साल मीन्स क्या होता है? एक वृक्ष का नाम साल होता है, तो एक वृक्ष का नाम साल होता है, तो इसका भी साल कहा जाएगा। वर्ष को भी साल कहते हैं। और जो हमारे शरीर में कहीं घाव हो जाता है उसको भी साल कहते हैं। इस तरह से ये इतने हमने एक शब्द के लिए अनेक शब्द आपको बताए हैं। इनको आप देख लीजिए, कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालिएगा। जो भी आपको समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिएगा। नमस्कार।